हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं देखती हूँ हम आज जो मैसेजेस चैनल कर रहे हैं दोनों के लिए कॉमन मैसेजेस हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन के लिए। ओके, कुछ कॉमन मैसेजेस हम निकालेंगे सो दैट आप वो दोनों को ही रेजोनेट हो सके। ओके, सो आई विल बी सीइंग कि आपके लिए मैसेजेस क्या है फॉर ट्विन फ्लेम्स सोलमेट कनेक्शंस के लिए। ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ आज। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। The Fool. I'm becoming a little clumsy today. Just forgive me for the same. Let's see आपके लिए messages क्या है. Justice. I'm hearing you need some energy exchange, guys. I don't know from whom. And Justice also talks about the same, I guess. Justice also talks about the same. 10 of Wands. You need protection. The Moon, definitely you need protection, guys. Wear black tourmaline crystals. अपने आजू बाजू रखिए ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल्स। हनुमान चालीसा, हनुमान देवी कवच, हनुमान कवच आपको चैंट करना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको प्रोटेक्शन देगा, ऐसा आपका मानना है। कुछ ऐसा मंत्र आप चैंटिंग ज़रूर से करना चाहिए आपको। यू नीड प्रोटेक्शन, आपको उसके तहत कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों की ही ये मन की इच्छा है। यू वॉन्ट टू गेट मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैंने यहाँ पे 333 देखा व्हेन आई वाज सेइंग दिस थिंग, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, द मून। इट्स लाइक कि कॉन्स्टेंटली आपको पुल अपार्ट किया जा रहा है। आप दोनों को बाहर कर दिया जा रहा है। आप दोनों को एक साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। मे बी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई मुझे दिखाई दे रहा है। बट गाइज, ये जो भी चीज़ें हैं ना, सी किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक फर्मली अटैच टू समथिंग। हाउ मच एवर प्रॉब्लम्स कुड कम, कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में। देखिए यहाँ पे हैंगमैन, काफ़ी टाइम से आपकी एनर्जीज बहुत स्टक है। बट स्टिल यू आर ऑन दैट सेम थिंग कि दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन whom I like. And this is what is the reason for you for the new beginning, guys. आपकी
आपकी बहुत परीक्षाएं ली गई है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने टेस्ट किया है फॉर द सेम। यहाँ पे बहुत टेस्ट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से। आई कैन सी दिस थिंग एंड आप दोनों ही, आप कोई एक नहीं, आप दोनों ही बहुत फर्मली वहाँ पे खड़े रहें। अपना जो आपका जो मत है पर्टिकुलर थिंग के बारे में, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया है एंड दैट्स वाई यूनिवर्स यहाँ पे जस्टिस दे रहा है आपको। भले ही यहाँ पे द मून की एनर्जीज है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। यू आर सो मच अफेक्टेड बाय द नेगेटिव एनर्जीज एंड इट कुड बी एनी नेगेटिव एनर्जी, बट यहाँ पे फीमेल के सोल से जो अटैच्ड है, जैसे कि डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई आई कुड चैनल दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू ना, यू नीड प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यस, अगर आप या यू कैन डू द स्पेल्स एज वेल, आपको स्पेल्स भी करने चाहिए फॉर द सेम। आई कैन सी दिस थिंग, करने चाहिए या फिर करवाने चाहिए। आई सजेस्ट दिस थिंग, बट डेफिनेटली जस्टिस आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए है। अगर स्पेल करेंगे तो जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, या फिर आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, दैट विल हेल्प यू। मेडिटेशंस आपके टाइमली होने चाहिए, ओके। बट यहाँ पे ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली चेंज, क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। समहाउ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, बट बिकॉज ऑफ द हैंगमैन एनर्जी कुछ ऐसा मत कर लेना गाइस कि बाद में उस चीज़ की वजह से पछताना पड़े कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कुछ तो करते हैं। द फूल की एनर्जी, इट्स लाइक कि आगे खाई है फिर भी वो चले जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव पेशेंस गाइस, हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ द की फॉर यू ऑल द टाइम। इस सिचुएशन के लिए मैं गाइडेंस देखूंगी आपके लिए मोनोलॉजी के कार्ड से। यहाँ पे है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। यस, आपका जो लाइफ चल रहा है ना इस वक्त में, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ में क्या ब्लेसिंग छुपी है, हमें कभी नहीं पता होता है गाइस। हैव दैट पेशेंस एंड एम्ब्रेस द लाइफ, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। दिस इज द मेन मैसेज फॉर यू। Bottom of the deck is open to changes. New moon in Aquarius. See, new moon in Aquarius, open up to change. आपको यहाँ पे इस वक्त में एक्चुअली जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, इट्स जस्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त में। एंड जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होंगी, जो नई चीज़ें होंगी, उसके लिए यहाँ पे काट छाट की जा रही है। वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है, वो चीज़ें निकाल दिया जा रहा है जो आपको सर्व नहीं करेंगे आपकी अगली जर्नी में। सो हैव पेशेंस। एंड यहाँ पे देखिए, ओपन टू द न्यू चेंजेस, सो दैट स्पेस क्लियर हो रहा है आपका हो सकता है आपके संस्कार डिलीट हो रहे हैं, आपके कुछ यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे। ओपन अप टू चेंज, इट्स लाइक कि नई चीज़ें हो रही है, होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड उसके लिए कुछ तो यहाँ पे पुरानी चीज़ें ना फेंकी जा रही है जो आपको सर्व नहीं करे, जो आपको बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है आपके अगली जर्नी में, वो चीज़ें निकाल दी जा रही है। ये लोग हो सकते हैं, ये आपके खुद के संस्कार एज इन आपकी खुद के इम्प्रेशंस हो सकते हैं पास्ट लाइफ के। आपकी बहुत सारी क्लिंजनिंग चल रही है सबकॉन्शियस माइंड। इट्स लाइक एवरीथिंग इज जस्ट, हम जैसे झाड़ू कटका लगाते हैं घर में, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे पूरी क्लेंजनिंग हो रही है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपके शेल्फ्स जो है, आपके दिमाग की जो भी शेल्फ्स है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। जैसे हम साफ़ करते हैं, हम हमारा कबर्ड साफ़ करते हैं, हमारे क्लोथ्स अच्छे से रखते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे अलाइन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अलाइन किया जा रहा है। सो हैव पेशेंस, बी देयर, ओके, बी देयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि आप कोई ओपन हो रहा है, नई चीज़ें ओपन हो रही है, ओपन अप टू द चेंज। इट्स लाइक कि कोई नई चेंजेस के लिए यहाँ पे आप ओपन हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं फॉर ट्विन फ्लेम्स।
डेथ, आई वाज टेलिंग यू ना, डेथ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैसेजेस फॉर माय ट्विन फ्लेम्स, एनर्जीज ऑफ माय ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे है 9 ऑफ wands। यू नीड someone's हेल्प, यू सीम, आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है किसी की मदद की। नाइट ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ सोल्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स and knight of pentacles। okay, two opposite energies। and यहाँ पे bottom of the deck is 7 of pentacles, 7 of pentacles। गाइस पर देखिए यहाँ पे, कैन यू सी दिस, ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, जनरली इट इज़ द एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, वेरी स्टेडी एनर्जी, बट यू आर दैट पर्सन जो ना गाइस जो सर्व करता है, लोगों को सर्व करता है, लोगों को हेल्प करता है। भले ही आपके पास कम पैसे हैं, बट यू सर्व पीपल, यू गिव मनी टू पीपल, आप डोनेशंस करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। एंड यहाँ पे आई जस्ट सी दिस इज रूल, लाइक डेथ कार्ड इज रूल्ड बाय राहु। एंड यहाँ पे राहु का बहुत इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है राहु की एनर्जीज का आपकी एनर्जीज के ऊपर। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, लाइक चीज़ें आपको इजीली मिलती नहीं होंगी। इट्स लाइक देखिए यहाँ पे सेंटर में ही राहु है, सेंटर कार्ड ही डेथ का कार्ड है। आपको जल्दी चीज़ें मिलती नहीं होंगी, आपको जो चाहिए ना, आपको उसके लिए बहुत फाइट फाइट करने को होता होगा आपको। मे बी दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर, लाइक दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ। कुछ महादशा अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही हैं आपकी, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। बट इस फेज में ना गाइस, आई एम सीइंग कि आपको बहुत स्ट्रगल्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, this is the energy of like 9 of wands and knight of swords। I just see कि you are unnecessarily, maybe आप बहुत ज़्यादा worried है, आप ना मतलब imagine कर लेते हैं चीज़ों को कि oh this could have happened, this could happen, या फिर ऐसा कुछ होगा। and you are constantly under pressure and you're constantly thinking and somehow आपकी थॉट्स बहुत ही, देखिए नाइट ऑफ सोल्स, इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग थॉट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो मच थिंकिंग, लाइक बहुत ज़्यादा थॉट्स आ जाना किसी के मन में, कॉन्स्टेंटली बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनी वन ऑफ देम, या फिर यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टूवर्ड्स देम। सी गाइस, सी यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स, दैट मीन्स कि ये बहुत एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। किंग्स आर ऑलवेज, मतलब ये तो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ग्राउंडिंग, है ना। ऑल्दो आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि यू आर कॉन्स्टेंटली अपॉन, ओके आई एम चैनलिंग वन थिंग फॉर यू गाइज। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सटीक यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यहाँ पे अर्थिंग करने की ज़रूरत है। लाइक पेंटाकल्स टॉक अबाउट, पेंटाकल्स आर द एनर्जी ऑफ अर्थ। सो आप जहाँ पे भी है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हावी हो रहे हैं आपके ऊपर, बहुत थॉट पैटर्न्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर पॉजिटिव तो मतलब वो ठीक है, बट जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली यू आर अंडर कुछ ना कुछ सोच रहे एंड किसी चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, आई विल सजेस्ट यू, जब भी आपको ऐसा लगे कि वो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, सिट ऑन अ ग्राउंड पे बैठिए। आपके जो पाम्स है ना, पाम्स फेसिंग द ग्राउंड, दोनों पाम्स फेसिंग द ग्राउंड करना है।
और धरती माँ को बोलना है, माँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे में है उसको प्लीज़ सोक कर लीजिए, उन एनर्जीज़ को धरती माँ को सरेंडर कर देना। फिर देखिए आपकी लाइफ में सच में, मतलब आप जहाँ पे भी है, घर में भी है ना, तो घर में भी बैठी है, फ्लोर पे बैठी है, मतलब वहाँ पे कुछ बिछाइए मत कि चद्दर वद्दर कुछ नहीं, बैठ जाइए वैसे ही। एंड माँ को बस सरेंडर कर दीजिए, माँ को समर्पण कर दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी थ्रू दिस थिंग। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे में है, प्लीज़ सोक कर लीजिए, इतना बोलना है उनको। क्योंकि यहाँ पे ना है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी अनकंट्रोल्ड एंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आपके लाइफ में होती है, बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो यू नीड दीज थिंग्स, यू नीड सम सपोर्ट, एंड अर्थ इज़ ऑलवेज गिव्स स्टेबिलिटी। अर्थ इज़ द एनर्जी दैट इज़ लाइक, हमें उनकी मतलब अर्थ एनर्जी से ज़्यादा और कोई भी हमारे पास बहुत लाइक फिजिकल फॉर्म में हमें पता है मदर अर्थ इज़ देयर, है ना, उससे ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है कोई चीज़ में। स्काई फादर, मदर अर्थ, दे आर विजिबल, है ना, हम बोलते हैं कि यार गॉड कहाँ है एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स लाइक वेरी मच क्लोज टूवर्ड्स अस, है ना, बहुत क्लोज है। एंड जो भी लोग इस वक्त में देख रहे हैं ये रीडिंग, दे आर वेरी मच, दे आर अर्थ एंजल्स, लाइक यू आर अर्थ एंजल्स गाइज। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मदर अर्थ, जब भी क्या, वो कॉन्स्टेंटली आपको हेल्प करती है, कॉन्स्टेंटली आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करती रहती है जो भी आपको लगती है वो चीज़, है ना। एंड दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग, दैट यू आर सो मच कनेक्टेड with these energies, like you are so much connected with mother earth by your soul only. Okay, so she is there to help you, take her help. Okay, take her help, I am seeing this thing here. So for some of you I am channeling you, you could be diabetic, so you need to take care of yourself guys, you need to take care of yourself. आई सी कि अगर आपका कोई भी डिसीज़ अनकंट्रोल्ड है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अनकंट्रोल्ड थॉट्स, this could be about uncontrol anything in your life which is uncontrolled, it is needs to be controlled. I am seeing that if you are having any diseases, if you are having any kind of disease, it could be from anemia to any kind of कैंसर, अगर इनमें से आप कोई भी डिसीज़ में है तो वो डिसीज़ भी यहाँ पे आपके क्योर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ऐसी डिसीज़ बॉडी लाइक 7 जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी, लाइक डिसीज इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज इन आवर चक्रास, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर किसी में किडनी स्टोन्स है किसी को, तो इट सजेस्ट कि उनका मणिपुर चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर वीक है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे कोई डिसीजेस पैदा हो गए, क्योंकि हेल्दी चक्रास जब भी होता है वहाँ पे कोई डिसीजेस नहीं होते हैं। माइग्रेन है किसी को, दैट मीन्स कि उनका थर्ड आई चक्रा वीक हो चुका है। दिस इज़ वॉट लाइक डिसीज is the last thing to manifest in our aura. It's like बहुत कुछ चीज़ों को पार करके उन डिसीज़ेस को शरीर तक पहुँचते हैं, लाइक बहुत सारे प्रोटेक्शंस को तोड़कर वो शरीर तक पहुँचते हैं। दैट मीन्स कि वो एनर्जी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है वहाँ की। सो कुछ वो चीज़ें जो है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, वो चीज़ें कंट्रोल हो रही है। दैट मीन्स कि जैसे मैं बोल रही थी ना कि यूनिवर्स आपको अलाइन कर रही है। जब भी आप कभी क्यूब्स वाला वो कभी गेम खेले हैं क्या? अगर आप बचपन में वो एक क्यूब आता है एंड वो ऐसे अलाइन करता है, ऐसे ऐसे करके कुछ उस तरीके से आपकी अलाइनमेंट हो रही है इस वक्त में। सो अगर आप फील कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि आउट ऑफ बॉक्स है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो समझ के ही परे हैं, लेट इट बी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ओके, डोंट try to understand what is happening, just let it be, just surrender to
डिवाइन, सरेंडर टू मदर अर्थ, जिससे भी आपको ऐसा लगता है दैट यू आर सो मच कनेक्टेड, सरेंडर टू दैट डिविनिटी. ओके, सो आई विल बी सीइंग गाइडेंस फॉर यू. सो मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अ ईयर फ्रॉम नाउ का एक मैसेज है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड यहाँ पे है forgiveness. ओके गाइज, आई जस्ट सी कि अ ईयर, विद इन अ ईयर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वाह मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आपको यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. मेडिटेशन में आपको पता चल जाएगा आपकी जो भी क्वेरी है उसके बारे में. सो यहाँ पे फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. जिन्होंने भी आपको कुछ बुरा किया है, कर रहे हैं, तो उनको फॉरगिव कीजिए. फॉरगिव एंड मूव अहेड, क्योंकि आपकी जर्नी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कहीं पे पहुंचना है. ओके, अगर आप यहाँ पे फॉरगिव नहीं करेंगे, उसी साइकिल में आप अटके रहेंगे, उसी साइकिल में आप अटके रहेंगे. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फॉरगिव एंड मूव अहेड. 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे. आपको समझ में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये स्वर्ग से कम नहीं है. ऐसी चीज़ें आप विटनेस करेंगे. सो 1 साल के अंदर अंदर बहुत ही कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आप अपने लाइफ में विटनेस करेंगे. ओके, सो जस्ट फॉरगिव द थिंग्स. लोगों को फॉरगिव कीजिए एंड आगे बढ़िए. जिन्होंने भी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है, जिन्होंने भी आपको बिट्रे किया है, फॉरगिव देम एंड आगे बढ़िए. ओके, आई विल बी सेइंग वन मोर मैसेज फॉर यू फॉर ट्विन फ्लेम्स. So energy of twin flames, messages for twin flames. यहाँ पे है 6 of cups. Guys, there is a union happening in the coming time. 6 of cups. Wow. See? Okay. This is 4 of swords. I thought this is ace of swords. I don't know why I could channel this. Okay, I am channeling Jesus from this 4 of swords, guys. जिस तरीके से Jesus क्रूसीफाई हो गए थे बिकॉज ऑफ सम डेविलिश एनर्जीज एंड बिकॉज ऑफ सम अनकम्पैशनेट पीपल. कुछ वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जीज में. एंड सी यहाँ पे ये लायन है. कैन यू सी दिस? दिस इज़ अ लायन. बट कितना डिसअपॉइंटेड है ये, कितना ज़्यादा अपनी लाइफ से रूठा हुआ है. लाइक लायन इज़ ऑल द टाइम फायरी एनर्जी, ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा इनमें एक अर्ज होता है, एक करेजियस नेचर इनका होता है. बट फॉरगेटिंग देयर करेजियस नेचर आप बहुत ज़्यादा सैड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. मे बी यू आर हीलिंग एज वेल. मुझे यहाँ पे आप हील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग कैट स्ट्रेच फॉर यू. दिस इज़ अ कैट स्ट्रेच इज़ एक योगा का प्रकार है. मे बी आपके बैक में पेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. यू आर हैविंग अ बैक पेन एंड यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कैट स्ट्रेच कीजिए. हाउ टू डू कैट स्ट्रेच? प्राणायाम. ऐसे जैसे कैट्स होते हैं ना, वैसे ये करना है. वैसे मतलब आपको घुटनों पे आना है और घुटनों पे आके फिर टेबल फॉर्म करना है अपने हाथों और घुटनों के मदद से. आई एम नॉट एबल टू टेल यू कैट स्ट्रेच. अगर मेरे से हुआ तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी आपके लिए. ओके, हाउ टू डू द कैट स्ट्रेच. ओके, सो जब भी आप ऐसे टेबल बनाएंगे हाथों और पैरों से, दैट मीन्स कि हम घोड़ा खेलते हैं ना बच्चों के साथ. बच्चे जैसे घोड़ा बनने के लिए वैसे घोड़ा बनना है. एक जगह पे खड़े, मतलब दौड़, मतलब आगे नहीं जाना है, बस वहाँ पे
जैसे घोड़ा खड़ा है, ओके, तो हमारा सर जो है, सर ऊपर जाने के जब भी हम सांस लेंगे तो सर ऊपर लेंगे और छत की तरफ देखेंगे, और जब भी सांस छोड़ेंगे तो सर नीचे लाएंगे और नीचे ज़मीन की तरफ देखेंगे। और जब भी हम छत की तरफ देख रहे हैं ना, तो हमारा जो पीठ है, पीठ जाएगी नीचे। एंड जब भी हम जैसे जब भी हम ऊपर नीचे हमारा सर जाएगा, तब पीठ ऊपर आएंगे, जैसे ऊँट की पीठ होती है उस तरीके से। हम बोलते हैं ना कि यार ऊँट की पीठ तो कैसे निकालेंगे हम, उस तरीके से, ओके। जो हमारा मिडिल पार्ट है बैक का, ओके। तो फिर से मैं बताती हूँ, घोड़ा के फॉर्म में आना है। जैसे घोड़ा खेलने के लिए हम बच्चों को पीठ पे बिठाते हैं, तो वहाँ पे खड़े रहना, मतलब कि घोड़ा खड़ा हो गया वहाँ पे, तो उस पोजीशन में हमें सांस लेनी है, छत की तरफ देखना है, और उसी वक्त पीठ जो है, पीठ को नीचे दबाना है, ताकि हमारा जो पेट है, हमारी जो नाभि है, ज़मीन की तरफ आए, ओके। जब भी हम सांस, और इसी दौरान सांस लेनी है, सांस लेते वक्त ऊपर देखना है और हमारा नाभि नीचे जाना चाहिए। फिर सांस छोड़ना है, सांस छोड़ते वक्त ज़मीन की तरफ देखना है, एंड हमारा जो पीठ है, नाभि जो है, आई मीन टू पीठ जो है, वो छत की तरफ जाना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको आराम मिल जाएगा उसकी वजह से। सो दिस विल हेल्प यू। देन यहाँ पे है, ओ माई गॉड, आई वाज सी एस ऑफ वॉन्ड्स, aces I could channel, yes I could channel the aces, and यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रहे हैं गाइज, एंड द चैरियट। कैन यू सी दिस? इट्स लाइक आपकी एनर्जीज में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी। देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। यू आर so much bothered by people who are betraying you, but don't get bothered about them, okay? as in कि आपके बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ें चल रही है। अगर आप नहीं भी है bothered, तो भी एट द बैक ऑफ माइंड यही चीज़ें चल रही है, दैट दिस इज़ हैपन, अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं कुछ अलग जगह पे होता या होती, कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो डोंट पे अटेंशन टू दैट। देखिए यहाँ पे उनके कर्मा है, उनको झेलने दीजिए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इट्स नॉट a good idea, okay? You are having this energy of chariot, you are having the energy of ace of wands. it's like आपके हाथ में है guys, आपके हाथ में है। अभी आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिकली डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, आपके हाथ में है। अब भगवान ने आपके हाथ में डोर दी हुई है, और स्टिल आप यहाँ पे सैड होके बैठे। देखिए यहाँ पे ये लायन है, लायन को कोई क्या ही कर सकता है गाइस। अगर लायन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं है तो उसको चाहे कुछ हो जाए, उसको कोई भी वहाँ से उठा भी नहीं पाएगा। तो ये आपको यहाँ पे तय करना है, आपको यहाँ पे उठना है, आपको यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लेम करना है, आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। जिससे भी आपको ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, अगर डिवाइन फेमिनाइन भी देख रहे हैं तो आप भी जा सकते हैं वहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चैनल हो रही है, एंड you need to take action, divine masculine, you need to take action। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली यूनियन है। भगवान ने ये दरवाजे आपके लिए ऑलरेडी खोल चुके हैं। नाउ इट्स योर कॉल। भगवान ने आपके ऊपर दे चुका है, भगवान ने आपके ऊपर वो चीज़ें सौंप दी है अभी, ओके। एंड यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। definitely you need to take action guys, you can't sit like that, definitely you need to take action। I was telling you now, I was channeling this energy and I could not get this card। that means कि guys कहीं ना कहीं आप खुद के ही thought patterns को break नहीं कर पा रहे, तो खुद के ही thought patterns को आप यहाँ पे बहुत हल्के में ले रहे हैं, ओके। कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स देखिए यहाँ पे, उसके थॉट पैटर्न्स ही हैं। ये जो सिंह है, लाइक सिंह को
किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है क्या उसको एक्शन लेने में, या फिर कोई उसका प्लान भी एग्जीक्यूट करने में। अगर वो उसको कोई शिकार दिख जाता है तो उसको झपट्टा मारकर उसको खाने में कितना टाइम लगता है बताइए मुझे। बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप ही यहाँ पे डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जीज ओके यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग द एनर्जी ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, वॉट एवर, आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग एनर्जीज ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सैडनेस से बाहर निकलिए। आप यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते गाइज, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक एक्शन। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है शिव जी की तरफ से। मैं यहाँ पे कोई भी तुक्का नहीं मार रही हूँ या फिर मेरे मन की बात नहीं बता रही हूँ। दिस इज द सिचुएशन गॉड इज पुटिंग अपॉन यू। ओके, I am not really kidding and I am not really fakeifying anything. Okay, यहाँ पे है rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes it is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. See, you are regretting. I am not really kidding and I am not really fakeifying anything guys. देखिए आप जो रिग्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ का आप रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि देखिए लॉर्ड गणेशा को भी का भी सर मतलब भगवान शिव जी की तरफ शिव जी ने तोड़ दिया था, उन्होंने उनको मार दिया है ना। बट बाद में उन्होंने वो मिस्टेक को करेक्ट किया एंड करेक्ट करने के बाद हमें पूरे यूनिवर्स को क्या मिला, लॉर्ड गणेशा मिले। एंड लॉर्ड गणेशा इज़ लाइक उनको वो मंगल मूर्ति है ना। अगर वो नहीं होते तो कोई भी मंगल हमारे जीवन में नहीं होता, या फिर अगर वो एनर्जी मौजूद नहीं होती तो शुभता हमारे लाइफ में नहीं आती। तो ये कितना बड़ी चीज़ है। तो जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि लॉर्ड गणेश राजा का जो वो मुख था ना इट सिग्निफाइज ईगो, एंड ईगो को तोड़ के भगवान ने बड़ा सिर रख दिया। मतलब हाथी का सिर बड़ा होता है, दैट मीन्स कि बड़ा दृष्टिकोण से देखना, कोई भी चीज़ को बड़े दृष्टिकोण से देखना। तो कहीं ना कहीं जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जो भी जिस चीज़ को आप रिग्रेट कर रहे हैं ना, इट वॉज मेंट टू बी देयर, वो होना ही था। क्योंकि जब भी और somehow you and your twin flame has connected to the divine, है ना। और अगर शिव जी वहाँ पे नहीं होते तो गणेश जी में भी वही मिस्टेक्स कंटिन्यू करते एंड वो शायद भगवान नहीं बनते, वो शायद भगवान की उपाधि उनको नहीं मिलती। लेकिन बिकॉज शिव जी वहाँ पे थे एंड शिव जी व्हाट इज मतलब शिव जी जो है वो ज्ञान के दाता है, ज्ञान के देवता है ना। एंड गणेश जी को उन्होंने ज्ञान दिया, गुरु के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया गणेश जी को, उनका दृष्टिकोण बड़ा किया उनको। हर मतलब ऐसी वो चीज़ है, ईगो जो होता है वो कॉन्स्टेंट माइंडसेट होता है ना। और जो कोई भी इंसान ईगो में होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में, क्योंकि छोटे इसमें रहते हैं, छोटे दृष्टिकोण में रहते हैं, छोटे आयाम में रहते हैं। तो जैसे ही वो जो बड़ा सर लगाया, वो जो बड़ा दृष्टिकोण शिव जी ने दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे गणेश जी प्रथम पूज्य बने, है ना। सो जो भी चीज़ है उसको रिग्रेट मत करना, लेट इट गो, क्योंकि वो होना ही था। अगर आपसे नहीं होता तो किसी और से होता वो चीज़ें। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। और एक मैं मैसेज लूँगी शिव जी की तरफ से, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेनेट, ये बार बार आता है मैसेज, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम to indulge in the activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special। आपको, क्योंकि देखिए शिव जी जो है वो वैरागी हैं एंड इट डिपिक्ट्स लाइक दैट। आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे हैं कि आप खुद की केयर नहीं करते हैं, ऐसे ही बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। डोंट डू दैट गाइज, डोंट डू दैट। यहाँ पे
इतना ज़्यादा डिप्राइवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू दैट। वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ केयर में जाइए, खुद की तरफ देखिए, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं खुद के लिए ना सही, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। यू नीड टू टेक इनिशिएटिव इन दैट मैनर, ओके। दैट विल हेल्प यू एंड डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स, है ना। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।